नमस्कार, मैं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज UNI और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी विंध्याचल धाम पहुंचे, जहां नवरात्र के पहले दिन मां विंध्यवासिनी का दर्शन किया। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सीटों का बंटवारा नहीं पता, लेकिन हमें सम्मानजनक सीट चाहिए। भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। हम मिलजुल कर लड़ना चाह रहे हैं ये चुनाव। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हरियाणा में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार। जम्मू कश्मीर में पर्याप्त बहुमत प्राप्त कर बनाएंगे हम सरकार। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। इस समय जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर सियासत गर्म है, क्या कहेंगे? कांग्रेस की क्या रणनीति होने जा रही है? कांग्रेस यथासंभव प्रयास करेगी कि विपक्ष के वोटों का बंटवारा न हो। भारतीय जनता पार्टी को हटाने का इसे अब कोई चाह नहीं रही है जनता की ये सत्ता बनी रहे। तो इन उपचुनाव में भी कांग्रेस को और उसके सहयोगियों को भारी सफलता मिलेगी, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एक झूठी पार्टी साबित हुई। जितने वायदे किए थे जनता से एक भी पूरे नहीं हुए। अब वो भी जमाना गया जब फर्जी इनकाउंटर और जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, जिस तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल करके मुद्दों से ध्यान हटा लेते थे, अब जनता जाग गई। मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर का सघन चुनाव प्रचार में मैं शामिल रहा हूं। मैं दावे से कह सकता हूं कि हरियाणा में 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और जम्मू कश्मीर में हम और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर पर्याप्त बहुमत प्राप्त कर लेंगे, जिससे कि हम सरकार बना सकें। हरियाणा में एक मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया है। जो राहुल जी ने एक बात बोली थी जलेबी को लेके, कांग्रेस की उस बात को, राहुल जी की उस बात को मुद्दा बनाया है बीजेपी ने। क्या राहुल जी ने जलेबी को लेकर बयान दिया था, उसको अब मुद्दा बना रही है। उनका ये कहना क्या दिया था मुझे नहीं पूरा सवाल बना। उनका ये कहना था कि जलेबी बड़ी अच्छी होती है, तो उस पर एक मुद्दा बनाया है बीजेपी ने कि जलेबी को लेकर के राहुल गांधी को पता नहीं कि जलेबी क्या होती है। मेरी समझी नहीं, जलेबी अच्छी होती है, मैं भी दोहरा रहा हूँ। जिसको ना अच्छी लगती है भाजपा वालों को, उसकी किस्मती खराब है कि जलेबी जैसी चीज उनको नहीं अच्छी लगती। क्या कर्नाटक चुनाव में हरियाणा चुनाव में हार रहे हैं, इसलिए इस तरीके के मुद्दे पूछ रहे हैं? देखिए, आपको बताऊं, जरा ओरिजिनल शेड्यूल देखिए नरेंद्र मोदी का। कितनी मीटिंगें लगी थी हरियाणा में, कितने दिन का दौरा था। जब उन्होंने देखा कि मुश्किल से 2000-3000 भीड़ इकट्ठा हो रही है, जनता में कोई उत्साह नहीं, तो उन्होंने अपना खुद ही दौरा कर्टेल किया और इस तरीके से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी हार रही है और कांग्रेस हार रही है। कर्नाटक एक मंत्री हैं दिनेश गुंडू राव, उन्होंने सावरकर को लेकर एक बयान दिया है। सावरकर मांसाहारी थे, गोमांस खाते थे। कभी मैंने ऐसा बयान कोई देखा नहीं। 10 सीट में चुनाव होना है, मिर्जापुर में चुनाव होना, क्या सपा साहब को गठबंधन होगा या नहीं? मैंने कहा ना, सपा ही नहीं, जो भाजपा के खिलाफ है, तो उनके खिलाफ जो वोट है उसका बंटवारा रोकने के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। हम मिलजुल कर लड़ना चाहेंगे। 5 सीटें मांग रहे हैं आप लोग? ये तो हमने सुना नहीं कहीं। अभी सीटों का नंबर हमें नहीं मालूम, प्रदेश अध्यक्ष जी को मालूम होगा, विधानमंडल दल की नेता को मालूम होगा, जनरल सेक्रेटरी को मालूम होगा। हम सम्मानजनक सीटें चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अमेरिका में जो भाषण दिया है राहुल गांधी जी ने, उस पर बीजेपी वालों ने मुद्दा बना रखा है, तो उसको क्या कहेंगे? बीजेपी के पास हिंदुस्तान में तो कोई मुद्दा नहीं, और जो अमेरिका में राहुल गांधी बोले अंग्रेजी शायद उनके समझ नहीं आती है, इसलिए उसको ठीक से समझ नहीं पाया। राहुल गांधी ने जो भी कहा है ठीक कहा है। हम आरक्षण को कायम रखेंगे, अंतिम क्षण तक कायम रखेंगे, और जाति और धर्म के नाम पर जिस तरीके से समाज के किसी धर्म को दबाया जाएगा तो उसके खिलाफ हम हैं। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि आपने ये खबर देखी, इसी तरह की तमाम अपडेट और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज UNI के साथ। और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं।
राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज़ UNI। इस दुर्गा पूजा न्यूज़ UNI लेकर आया है बड़ा ऑफर। अब आप चला सकते हैं अपना ऐड, वो भी बिल्कुल फ्री। जियो TV, प्ले ऑन, eBaba, YouTube, Facebook। अब आप चला सकते हैं ऐड 1 महीने के साथ 1 महीना, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अब देर किस बात की? ऐड के लिए सीधे संपर्क करें हमारे मेल, Facebook, YouTube कमेंट पर या फिर सीधे हमारे वेबसाइट पर और पाए ये बड़ा ऑफर।